लव बाय चांस तू मेरा सुकून एपिसोड नंबर 12। अब तक आपने पढ़ा। शिव और शिवांगी की ज़िंदगी में प्यार का नया आगाज़ हो चुका था। शिवांगी की ज़िंदगी में शिव धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। वहीं आज रात शिव कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में शायद किसी ने ना सोचा हो। आखिर क्या करने वाला है शिव, जानेंगे कहानी के इस भाग में। अब आगे। शाम का टाइम और संगीत की रस्म शुरू हो चुकी थी। सभी मेहमान शिरकत कर रहे थे। इंतज़ार था तो शिवांगी और रूही के हॉल में आने का। सभी मेहमानों के साथ साथ सभी फैमिली वाले हॉल में पहुंच चुके थे। जैसे ही शिवांगी हॉल में पहुंची तो सभी घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तो वहीं रूही भी बहुत खुश थी। आखिर उसका सपना जो पूरा होने वाला था। वह अरमान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब अरमान चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती से ही सही उसका क्यों ना हो, पर अपनी शादी के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। जैसे ही दोनों ब्राइड हॉल में पहुंची तो सभी लोग उनको देखकर काफ़ी खुश हुए थे। तभी हॉल की लाइट बंद हो गई और एक स्पॉट लाइट शिवांगी के ऊपर पड़ी। शिवांगी ने जब अपने सामने देखा तो शिव घुटनों पर बैठा शिवांगी के सामने था। शिवांगी ने यूं अचानक शिव को घुटनों के बल बैठा देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आखिर हो क्या रहा है। शिव ने शिवांगी को बताया था कि वह रात को एक सरप्राइज उसे देने वाला है, और वो सरप्राइज क्या है ये बात शिवांगी को नहीं पता थी और ना ही घर के किसी और मेंबर को ये बात पता थी। शिव ने शिवांगी की तरफ देखा और अपनी कोट की जेब से एक रिंग निकालकर शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा। शिव बोला, मैं नहीं आता इश्क में इनकार करना, क्या तुम्हें आता है इश्क इजहार करना? तो मेरे इंतज़ार का कुछ तो ख्याल कीजिए। मैं आपकी हाँ सुनने के लिए बेकरार हूँ, आज तो हाँ बोल दीजिए। आई लव यू शिवांगी, क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? विल यू मैरी मी शिवांगी? इतना कहकर शिव ने उस रिंग को शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया। वहीं शिवांगी शिव के इस प्रपोजल से बहुत खुश थी। तो वहीं सभी लोग शिव के इस अनोखे अंदाज को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि शिव बहुत ही रूड और गंभीर किस्म का आदमी था, जो किसी से बिना मतलब कोई बात नहीं करता था। उसका गुस्सा हमेशा हर किसी को डराने वाला था। तो वहीं आज वही शिव सिंह राठौर एक लड़की से अपने प्यार का इस कदर इजहार कर रहा था कि वह अपने घुटनों के बल खड़ा होकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। शिव के यूं प्रपोज करने से शिवांगी काफ़ी खुश थी। शिवांगी ने हाँ में जवाब दिया तो शिव ने बिना किसी देरी के उस रिंग को शिवांगी के हाथों में पहना दिया। शिवांगी बहुत खुश थी। शिव ने रिंग पहनाने के बाद उसने शिवांगी को गले लगाया तो शिवांगी ने धीरे से शिव के कान में कहा। शिवांगी बोली, ये मत समझना कि तुमने मुझे प्रपोज करा है और मैंने तुम्हें हाँ करी है। इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फ़िलहाल तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, और जब तक तुम मुझे अच्छे से नहीं मनाओगे तब तक तो मैं तुम्हें ऐसे ही सताऊंगी। तो तुम सोच लो कि तुम्हें मुझे कैसे मनाना है। अगर मना पाए तो सुहाग रात मना लेना, और नहीं मना पाए तो आराम से सोफे पर सो जाना। इतना कहकर शिवांगी ने शिव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो शिव शिवांगी से बोला। शिव बोला, शिव सिंह राठौर को फेल होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मनाता हूँ। फिलहाल तो तुम जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मेरा साथ दो। शिव ने जैसे ही ये कहा तो शिवांगी बड़ी बड़ी आंखों से शिव को ही देख रही थी और शिव को देखकर बोली। शिवांगी बोली, क्या करने जा रहे हो तुम? तभी शिव ने एक मुस्कान दी और उसके बाद शिवांगी का हाथ पकड़कर शिवांगी को घुमाते हुए सालसा डांस करने लगा। शिव बहुत खुश था। तो वहीं शिवांगी भी शिव की इस हरकत से बहुत खुश थी। शिवांगी इस डांस को एंजॉय कर रही थी। यह सॉन्ग शिवांगी का फेवरेट सॉन्ग था। शिवांगी इस सॉन्ग में अक्सर डांस करा करती थी, पर इस बार शिवांगी के साथ उसका डांस पार्टनर भी डांस में था। शिवांगी और शिव ने इस डांस को बखूबी करा। शिवांगी शिव के चारों ओर घूमते हुए अपने हाथों को शिव के गालों पर लहराते हुए डांस करने लगी। शिव शिवांगी का डांस खत्म हुआ तो सभी लोगों ने तालियों से पूरे हॉल को गुजा दिया। सभी उन दोनों के डांस से बहुत खुश थे। अरमान शिव शिवांगी को काफ़ी गौर से देख रहा था। उसकी इस नज़र को रूही ने देख लिया था। रूही ने न जाने क्या सोचा और वह अरमान के पास आई और अरमान से बोली। रूही बोली, देखो बेबी, ये दोनों कितना खुश हैं। हम भी ऐसे ही खुश हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी खुशी अब सिर्फ मुझसे और हमारे होने वाले बच्चे से है, क्योंकि किसी और के साथ वो खुशी मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो बेहतर होगा कि तुम सब कुछ भूल के सिर्फ मुझ पर और हमारे होने वाले बच्चे पर ध्यान दो। इतना कहकर रूही ने अरमान की बाँह पकड़ ली। तो वहीं अरमान गुस्से में रूही को देखते हुए मन ही मन में बोला, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें शिव। पता नहीं हर अच्छी चीज़ तुम्हें कैसे मिल जाती है। मुझे लगा था शिवांगी को तुमसे दूर कर दूंगा तो तुम टूट जाओगे, पर ऐसा नहीं हो सका। ये शिवांगी भी तुमसे प्यार करती है, पर कोई बात नहीं, मुझे मौका ज़रूर मिलेगा। तब मैं तुम दोनों की ज़िंदगी में ऐसा जहर घोलूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं हो पाएगी।
तब मिलेगा मेरे दिल को सुकून। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तभी अरमान रूही से बोला, मुझे माफ़ कर दो जान, मैं बहक गया था। अब मैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ और मैं मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर अरमान चुप हो गया। तो वहीं रूही मुस्कुराते हुए अरमान से बोली, ठीक है जान, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर ध्यान रखना आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे या हमारे होने वाले बच्चे पर कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़े। आई लव यू अरमान। इतना कहकर रूही ने अरमान को गले लगा लिया, तो अरमान ने भी रूही को गले लगा लिया। संगीत की रात काफ़ी रोमांचक हुई थी। सभी लोगों ने काफ़ी धमाल किया, काफ़ी मस्ती की और उसके बाद सभी लोग थक हार के अपने अपने रूम में चले गए। वहीं शिव जब रूम में गया तो वहाँ समय जी मौजूद थे। शिव ने जब समय जी को देखा तो समय जी शिव को गले लगाते हुए बोले, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम शिवांगी के अंदर जो गुस्सा है उसे धीरे धीरे करके मिटा रहे हो। मुझे गर्व है तुम पर। समय जी के यूँ बोलने पर शिव बोला, थैंक यू पापा, पर अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो शिवांगी को सारी सच्चाई बताना ज़रूरी है ताकि उसे पता चल सके कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। तभी समय जी बोले, नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। अभी तो पूनम देवी को मात देना है। मैं चाहता हूँ जब सभी दुश्मनों का सफाया हो जाए तभी शिवांगी को सारी सच्चाई बताई जाए, ताकि शिवांगी को पता चले कि मैंने किस मजबूरी में आकर उसे इतने साल खुद से दूर रखा। शिव बोला, ओके पापा, लेकिन अगर कभी ज़रूरत आन पड़ी तो मैं सारी सच्चाई शिवांगी को बता दूंगा। तब मैं आपके द्वारा दी गई कसम को भी नहीं मानूंगा। अगर कभी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम आई तो मैं आपकी कसम तोड़कर शिवांगी को सारी सच्चाई बता दूंगा। समय जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, चलो अब सो जाओ। कल बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। आखिर तुम्हारी शादी होने वाली है। सारी मीडिया कल तुम्हारी शादी को कवर कर रही है और फिर तुम दोनों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी है। तैयार रहना, कल का दिन बहुत व्यस्तता वाला रहने वाला है। शिव ने यह सुना तो मुस्कुराते हुए बोला, ओके पापा, गुड नाइट। समय जी ने भी शिव को गुड नाइट कहा और अपने रूम में चले गए। तो वहीं शिव भी मुस्कुराते हुए सो गया। आखिर कल शादी जो होने वाली थी उसकी शिवांगी के साथ। अगला दिन आया तो लाल जोड़े, गले में रानी हार, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर माथा पट्टी के साथ मांग टीका, नाक में नथनी, हाथों में चूड़ा और पैरों में पायल, माथे पर बिंदिया, होठों पर लाल लिपस्टिक और मेकअप करा हुआ। पूरा लुक शिवांगी की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। बालों का जूड़ा न बनाकर बालों को चोटी बनाकर गूंथा हुआ था। चोटी पर गजरा लगाकर शिवांगी ने अपने पूरे लुक को कैरी किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ रूही ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। बालों में जूड़ा, गले में हार, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका, नाक में नथनी, हाथों में हाथ फूल के साथ साथ पूरा दुल्हन का मेकअप रूही की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। रूही बहुत खूबसूरत थी, पर शिवांगी से थोड़ा कम, जिस वजह से अरमान को शिव से जलन होने लगी थी। वही शिवांगी और रूही की इस थोड़े से समय में थोड़ी बहुत जमने लगी थी। शिवांगी आसानी से किसी पर भरोसा तो नहीं कर रही थी, पर रूही से वो कैजुअल बात कर रही थी। वहीं रूही भी शिवांगी से शायद पछतावे के कारण प्रेम से व्यवहार कर रही थी। रूही और शिवांगी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जैसे ही राधिका जी अविका जी के साथ कमरे में उन दोनों को लेने आई तो उन्होंने अपने सामने शिवांगी और रूही को देखा। उन दोनों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुई। दोनों ने रूही और शिवांगी की बधाइयाँ ली और उसके बाद उन दोनों को लेकर सीधे मंडप की ओर चली गई। मंडप में शिव ने जब शिवांगी को दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा तो शिव के चेहरे की स्माइल का क्या कहना। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। शिव अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद से ही बोला, शिव बोला, हाय कितनी प्यारी लग रही है मेरी जान, नज़र न लगे किसी की। इतना कहकर उसने दूर से ही शिवांगी की नज़र वार दी। शिवांगी हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे कदमों से मंडप की ओर बढ़ रही थी। शिवांगी मंडप की ओर पहुंची तो शिव ने अपना हाथ आगे किया। शिवांगी ने अपना हाथ शिव के हाथों में पकड़ाया और फिर दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले आगे की तरफ बढ़े। वहीं अरमान भी रूही के पास आया और रूही के हाथों में अपने हाथों को डालकर मुस्कुराते हुए रूही से बोला। अरमान बोला, बहुत सुंदर लग रही है मेरी जान। रूही ने जैसे ही अरमान के मुंह से अपनी तारीफ के लिए यह शब्द सुने तो वो शर्मा गई। वो काफ़ी खुश थी कि अरमान ने अपने दिमाग से शिवांगी को पाने का जुनून छोड़ दिया है, लेकिन उसे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि शिव को बर्बाद करने का जुनून उसके सर पर सवार हो चुका है। रूही बोली, थैंक यू जान। उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर मंडप की तरफ आए। जयमाला की रस्म हुई। उसके बाद पंडित जी ने दोनों को ही बैठने का आदेश दिया। वर वधू मंडप में बैठ चुके थे। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में शुरू हुई। सबसे पहले पूजा, उसके बाद कन्यादान। समय ने जब शिवांगी का कन्यादान करा तो उनकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिरने लगी। समय जी ने बहुत जल्दी अपनी आंखों से उन आंसुओं की बूंदों को साफ किया और मुस्कुराते हुए शिवांगी का कन्यादान करने लगे। कन्यादान के बाद शुरू हुई फेरों की रस्म।
दोनों ही जोड़ों ने 7 वचनों के साथ 7 फेरे लिए, मांग में सिंदूर डाला और गले में मंगलसूत्र पहनाया। जैसे ही यह रस्म हुई, इसी के साथ पंडित जी ने शादी संपन्न होने का ऐलान किया। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आप दोनों ही नवविवाहित जोड़े अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए अब। इतना कहकर पंडित जी चुप हो गए। दोनों ही जोड़े खड़े हुए और उसके बाद घर के सबसे बड़े मतलब दादाजी के पास गए और उनके पास आकर दोनों ही जोड़ों ने आशीर्वाद लिया। फिर उनके बाद एक एक करके सभी घर वालों के पैर छूकर दोनों जोड़ों ने आशीर्वाद लिया। फिर घड़ी आई विदाई की, जिसमें हर किसी की आंखों में पानी था। हर कोई नम आंखें लिए दूल्हा दुल्हन की तरफ ही देख रहा था। देर बाद विदाई हुई तो समय जी ने शिव की तरफ देखते हुए शिवांगी का हाथ शिव के हाथों में थमाया और बोले। समय जी बोले, बेटा, मैं आज से शिवांगी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। आशा करता हूँ तुम शिवांगी का हमेशा ख्याल रखोगे, उसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करोगे। शिव बोला, पापा जी, मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। शिवांगी को मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करूंगा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी वहाँ पर देव आया और वो शिवांगी के गले लग गया। दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक एक दूसरे से यूं ही लिपटे रहे। तो वहीं देव शिवांगी की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला। देव बोला, आई लव यू दीदू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरी दीदू हमेशा रहेंगी। शिवांगी भी देव के गालों पर थपथपाते हुए बोली। शिवांगी बोली, आई लव यू टू मेरे छोटे से भाई। राधिका जी ने रूही को गले लगाया और बोली। राधिका जी बोली, बिल्कुल चिंता मत करना, तेरी माँ हर कदम पर तेरा साथ देगी। कुछ भी दिक्कत हो मुझे बताना, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और अगर इन दोनों माँ बेटों ने भी कुछ तेरे साथ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो छोड़ना मत, ठीक है ना। रूही ने जैसे ही राधिका जी के मुंह से यह शब्द सुने तो वो मुस्कुराते हुए बोली। रूही बोली, हाँ माँ। शादी संपन्न हुई, विदाई भी हो चुकी थी, तो अब बारी थी गृह प्रवेश की। अरमान, सोनाली और रोहित को यह लग रहा था शायद दादाजी ने उनसे मजाक करा है, इसलिए वो लोग भी राठौर मैंशन की तरफ निकलने का सोच रहे थे कि तभी दादाजी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। दादाजी सोनाली और रोहित से बोले। दादाजी बोले, सोनाली, रोहित बेटा, तुम दोनों एक काम करो, तुम गाड़ी में पहले चले जाओ, आखिर तुम्हें गृह प्रवेश की तैयारी भी तो करनी है। और अविका, तुम भी सागर के साथ पहले चले जाओ, आखिर तुम दोनों की बहू आ रही है आज अपने अपने घरों में, तुम दोनों को अलग से भी तो तैयारी करनी होंगी सारी की सारी। ऐसे ही सोनाली जी ने यह सुना तो उनकी खुशी एक पल में टूट गई। बेचारी ने सोचा नहीं था कि दादाजी कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाएंगे। उन्होंने तो सच में उन्हें घर से निकालने का पूरा प्लान बना लिया था। वो कर भी क्या सकते थे, दादाजी की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए बिना किसी बहस के वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। और वहीं अविका जी और सागर जी राठौर मैंशन के लिए और अरमान और रूही मान मैंशन के लिए निकल चुके थे। उस घर का नाम मान मैंशन इसलिए रखा था क्योंकि वह मान सिंह राठौर के नाम पर था, जो कि अरमान के दादाजी थे। इसलिए सोनाली और रोहित अब अपने पिता के घर में ही रहने वाले थे। सोनाली और रोहित बुझे मन से मान मैंशन के लिए निकल चुके थे। दूल्हा दुल्हन मतलब शिव और शिवांगी जैसे ही राठौर मैंशन पहुंचे तो शिवांगी शिव से बोली। शिवांगी बोली, बाकी लोग कहाँ हैं? शिवांगी के प्रश्न का जवाब देते हुए शिव बोला, बाकी लोग पहले ही पहुंच चुके थे गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए। अब तुम भी जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जाओ। शिवांगी ने जब यह सुना तो हाँ में अपना सर हिलाते हुए उसने अपना एक हाथ शिव को दिया और उसके बाद शिव की मदद से उसने भारी से लहंगे के साथ शिवांगी गाड़ी से बाहर निकल गई। दोनों ही राठौर मैंशन के अंदर आए तो उन्होंने देखा दरवाज़ों को फूलों से सजाया हुआ है और गेट पर चावल का कलश रखा हुआ है। इसके आसपास फूलों की रंगोली बनाई हुई है जिसमें से सटकर आलता का बारात रखा हुआ है और उसके आगे एक सफ़ेद कपड़ा रखा हुआ है। पूरे घर को इतने प्यार से सजाया था कि उसकी खूबसूरती देखने लायक हो रखी थी। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी अविका जी हाथों में आरती लिए गेट की तरफ आई। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे पर पहुंची तो देखा सामने शिव और शिवांगी दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। अविका जी ने शिव और शिवांगी को टीका लगाया और उसके बाद आरती की। फिर अविका जी ने बड़े प्यार से शिवांगी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अब इसको दाहिने पांव से अंदर की तरफ गिराओ और उसके बाद इस बारात में अपने पांव रखकर इसकी छाप इस सफ़ेद कपड़े पर लगाना। शिवांगी ने जैसा जैसा अविका जी ने कहा ठीक वैसा वैसा ही किया। जैसे ही शिवांगी ने अपने पांव की छाप उस सफ़ेद कपड़े पर रखी और उसके तुरंत बाद अविका जी शिवांगी और शिव को लेकर सीधे मंदिर की तरफ गई। शिवांगी ने मंदिर में अपने और शिव के नए जीवन की शुरुआत के लिए दिया जलाया और उसके बाद पूजा की। पूजा करने के बाद सभी लोग नई नई रस्मों के लिए एक्साइटेड थे। अविका जी ने दोनों को बैठाया और उसके बाद दोनों को कंठा खोलने की रस्म शुरू की।
इस रस्म में एक पीले कपड़े में सुपारी और सिक्के को बांधकर वरवधु को पहनाया जाता था और उन दोनों को वो कंठा एक हाथ से अर्थात बिना दूसरे हाथ का प्रयोग किए खोलना होता था। जो सबसे पहले खोलता घर पर उसी का राज चलता। जैसे ही शिव और शिवांगी ने यह सुना तो शिवांगी ने शिव को अपनी आईब्रो उठाकर चैलेंज करा। शिव ने जैसे ही शिवांगी की यह हरकत को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिव धीरे से शिवांगी का कंठा खोल रहा था तो वहीं शिवांगी जल्दी जल्दी खोलने का प्रयास कर रही थी। तभी शिव ने बड़ी आसानी से कंठे को खोल दिया और उसके तुरंत बाद शिवांगी ने शिव की कंठे की गांठ खोल दी। लेकिन गेम में तो कोई एक ही जीता है, इसलिए इस गेम में शिव जीता। अब दूसरी रस्म होने वाली थी जिसमें एक बड़ी सी परात में दूध और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर अंगूठी ढूंढने की होती थी। इसमें 3 राउंड होते हैं और जो सबसे ज़्यादा बार जीतता है मतलब ये होता है कि घर पर हमेशा उसकी बात मानी जाएगी और उसकी राय को लिया जाएगा। पहले राउंड में तो शिव जीता, तो वहीं दूसरे और तीसरे राउंड में शिवांगी जीती। अंगूठी वाली रस्म में प्रॉपर तरीके से शिवांगी जीती थी, इसलिए घर वाले बोलने लगे कि इन दोनों के बीच हमेशा इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि दोनों एक दूसरे के बिना कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। यूं ही हंसते मुस्कुराते शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। तभी अविका जी ने शिवांगी के सर पर हाथ फेरा और शिव और शिवांगी से बोली। अविका जी बोली, शिवांगी बेटा अब तुम दोनों आराम कर लो, काफ़ी थक गए होंगे और उसके बाद कल दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद शाम को रिसेप्शन पार्टी, अब तुम दोनों आराम कर लो। ना कहकर उन्होंने उन दोनों को कमरे में भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ रूही का भी गृह प्रवेश होने वाला था। एक जगह तो एक दुल्हन का गृह प्रवेश हो गया तो वहीं दूसरी जगह गृह प्रवेश होना अभी बाकी था। सोनाली ने बेमन से रूही का गृह प्रवेश की तैयारी की। वहीं रूही के साथ साथ राधिका जी भी मान मेंशन में आई हुई थी। आधे रिश्तेदार राठौर मेंशन में और आधे रिश्तेदार मान मेंशन में थे। सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि दोनों बहुओं का अलग अलग गृह प्रवेश क्यों हुआ है। घर वालों को बता दिया था कि जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, इसलिए जो जिम्मेदारी जिसकी है उसे वो जिम्मेदारी दे दी जाए तो वही हर किसी के लिए बेहतर रहता है। इसलिए अरमान को उसका हक दे दिया गया था और अरमान का हक मान मेंशन में था और शिव का राठौर मेंशन में। दोनों बहुओं का अलग अलग गृह प्रवेश हुआ। ये बात जानने के बाद किसी के मन में कोई शंका नहीं थी। हालांकि गृह प्रवेश ही अलग अलग हुआ था, बाकी रिसेप्शन तो दोनों का साथ ही होने वाला था। जैसे ही गृह प्रवेश की रस्म सोनाली ने शुरू करवाई थी वैसे ही कहे अनुसार रूही ने कर दी। सबसे पहले सोनाली ने दोनों को तिलक लगाया और उसके बाद दोनों की आरती उतारी। फिर सोनाली के कहे अनुसार रूही ने अपने दाहिने पांव से चावल से भरे कलश को अंदर की तरफ गिराया और फिर आलते से भरी परात में अपने पाँव को डुबोकर सफ़ेद कपड़े में अपने पाँव की छाप छोड़ दी और उसके बाद दोनों ही मंदिर पर आए और दोनों ने वहाँ पूजा कर नया दिया जलाया। उसके बाद अरमान और रूही ने बाकी की सारी रस्में पूरी करी। कंठा खोलने की रस्म में रूही जीती, तो वहीं अंगूठी ढूंढने की रस्म में एक बार अरमान जीता तो 2 बार रूही। कुल मिलाकर रूही ने दोनों ही रस्में जीत ली थी। तभी सोनाली जी बोली, बुरा मत मानो रूही, अरमान से बहुत प्यार करती है, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं करेगी। तभी रूही सोनाली जी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोली। रूही बोली, समय के साथ साथ सब बदल जाता है मम्मी जी, और रही बात मेरी अरमान की हर बात मानने की, वो तो आपका लड़का भी कर सकता है। क्यों बेबी, आखिर मुझसे इतना प्यार जो करते हो तुम, तो मेरी हर बात मानने में तुम्हें कैसी झिझक? क्यों बेबी, मैं सही कह रही हूँ ना? ना कहकर रूही ने एक मुस्कान के साथ अरमान को देखा तो वहीं अरमान भी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए और अपना सारा प्यार जताते हुए बोला। अरमान बोला, हाँ रूही बिल्कुल सही कह रही है माँ, आखिर वो मेरी बीवी है और मेरी ज़िंदगी में जितना हक आपका है उससे कहीं ज़्यादा हक तो अब इसका है। रूही बोली, थैंक यू स्वीट हार्ट, यही तो सुनना चाहती थी मैं। वहीं सोनाली जी ने जैसे ही ये सुना कि रूही ने उसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया तो उनके तन बदन में आग लग गई, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि राधिका जी सामने ही खड़ी हुई थी। तभी राधिका जी सभी घर वालों के सामने आई और उनके हाथों में काफ़ी कुछ था। उन्होंने सारा सामान अपने नौकरों से वही मंदिर के पास रखवाया और उसके बाद एक थाली में बड़ा सा गिफ्ट अरमान और रवीना को देते हुए वह प्यार से बोली। राधिका जी बोली, बेटा ये रहा तुम दोनों की शादी का तोहफा और शादी का शगुन। रूही मेरी इकलौती बेटी है और मेरा जो कुछ भी है वो सब इसका है और आज से मैं अपना सब कुछ अपनी बेटी रूही को देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागजात और कंपनी की सारी जिम्मेदारी रूही को सौंप दी। जैसे ही अरमान ने यह सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। वो घबराते हुए बोला, पर मॉम ये तो आप मेरे नाम करने वाली थी ना?
राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, पर फिर मैंने सोचा कि देखो, मेरा नाती या मेरी नातिन आने वाली हैं, इसलिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उनके नाम और कुछ हिस्सा तुम दोनों के नाम कर दिया है। जैसे ही अरमान ने प्रॉपर्टी के कागजात देखे तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में 70% की मालकिन रूही थी, 10% उसके और अरमान के बच्चों को मिलने वाला था और 10% खुद राधिका जी का था। तो वहीं बाकी का बचा 10 हिस्सा वो अरमान के हिस्से में आया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका जी बोली, आखिर तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो और मेरी बेटी का जो कुछ भी होगा वो तुम्हारा ही तो है, क्यों सोनाली बहन? तुम ही तो कहती थी ना कि तुम रूही को अपने घर की बहू बनते हुए देखना चाहती हो। तो देखो, मेरी बेटी ने तुम्हारा सपना पूरा किया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे दामाद और मेरी बेटी इस कंपनी को अच्छे से चलाएं। इतना कहकर राधिका जी ने एक बड़ा सा जड़ाऊ कुंदन का हार, जिसमें काफ़ी हीरे लगे हुए थे, वो सोनाली जी को दिया। सोनाली जी ने जैसे ही वो हार देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। सभी रिश्तेदारों में आपस में बातें होने लगी कि तभी उनमें से एक रिश्तेदार, जो कि सोनाली जी की बुआ लगती थी, वह बोली, बुआ जी बोली, अरे वाह सोनाली, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। तेरी समधन ने तुझे इतना महंगा, इतना अच्छा हार दिया है, कम से कम 25 से 30 तोले का तो होगा। तभी राधिका जी बुआ की बातों का जवाब देते हुए बोली। राधिका जी बोली, क्या बात कर रही हैं आप आंटी जी? आपको पता है ये हार 55 लाख का है। मैंने स्पेशली इसे डिज़ाइन करवा कर सोनाली जी के लिए बनवाया है। आखिर सोनाली और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, क्यों सोनाली? इतना कहकर उन्होंने एक हार और निकाला, जो सोनाली की बहन के लिए था, अर्थात राधिका जी की भाभी के लिए, जो कि सोनाली जी की बहन थी। उन्होंने उन्हें भी एक हार गिफ्ट किया। उसके बाद बारी आई रूही की गिफ्ट की। राधिका जी ने रूही को जो हार गिफ्ट किया, उस पर सबकी निगाहें टिक गई। वो हार भी सोनाली जितना ही प्यारा और सुंदर था। हालांकि कीमत में 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन दोनों ही हार बहुत खूबसूरत थे। रोहित जी को सोने की एक मोटी चेन और भारी चेन दी गई। वहीं अरमान के लिए अंगूठी, घड़ी और गले की 2 चेन राधिका जी ने दी। राधिका जी ने रूही के ससुराल वालों को पूरा सोने हीरे से तोल दिया था, और सोनाली जी की कमज़ोरी ही तो पैसा थी, और ये बात राधिका जी बहुत अच्छे से जानती थी कि गहने पैसों का लालच देकर उन्होंने राधिका जी को अपने जाल में फंसा ही लिया। अब तो राधिका जी वही करेंगी जो रूही उनसे कहेगी, और क्यों ना करें, आखिर रूही भी कम थोड़ी ना थी। वहीं अरमान ने उस समय तो अपने गुस्से को चुपचाप पीना ठीक समझा, और वो कर भी क्या सकता था। उसे पता था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों राधिका जी ने अचानक अपनी वसीयत बदली, क्यों उसके नाम पर केवल 10% आए। पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय खुश होने का दिखावा करने के। अब उसके दिमाग में केवल एक बात चल रही थी, वह खुद से बोला, अरमान बोला, ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं शिव सिंह राठौर से इसका बदला ज़रूर लूँगा। मैं इन पैसों के बलबूते पर ही तेरी कंपनी को इस कदर गिराऊंगा कि तेरी कंपनी दोबारा उठ नहीं पाएगी। ये वादा है मेरा शिव तुझसे। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सारी रस्में रीति रिवाज हो जाने के बाद रूही और अरमान को उनके कमरे में भेज दिया गया। रूही और अरमान दोनों ही कमरे में आए तो कमरा काफ़ी अच्छे तरीके से गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। रूही काफ़ी थक चुकी थी, ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी, उसके लिए स्ट्रेस और थकान बिल्कुल मना था। तभी थकान के से रूही को चक्कर सा आया, और अरमान ने जैसे ही ये देखा कि रूही को हल्के चक्कर आ रहे हैं, तो अरमान ने जाकर सीधे रूही को पकड़ लिया। अरमान ने उसे डांटते हुए कहा। अरमान बोला, बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकती हो क्या तुम अपना? अभी गिर जाती, देख कर नहीं चल सकती क्या? रूही को अरमान की आंखों में न जाने क्यों एक परवाह दिखी। रूही हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। रूही बोली, रहने दो अरमान, मुझे पता है तुम शिवांगी को पसंद करते हो, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अमीर है, और ये शादी सिर्फ मेरी ज़बरदस्ती के कारण हुई है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद तुम शिव और शिवांगी की शादी रुकवाने के लिए बहुत कुछ करते, पर अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। एक बात याद रखना अरमान, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और मुझसे और मेरे बच्चे से अब दूर रहना। तुम्हारा इस बच्चे पर कोई हक नहीं है। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे तुमसे दूर होने का बहुत गम होता। हाँ, मैं टूट जाती, लेकिन मैं टूट के संभलती। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के खातिर की है, ताकि मेरे बच्चे पर कोई ये ना कह सके कि ये किसी की नाजायज़ औलाद है। जैसे ही रूही ने यह कहा तो अरमान ने गुस्से में अपना हाथ उठाते हुए अपने हाथ को तुरंत रोक लिया, और रूही से गुस्से में बोला। अरमान बोला, रूही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को नाजायज़ कहने की? रूही फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, मैंने बस कहा,
और तुमने इतने में ही तुम्हें गुस्सा आ गया, और तुम तो प्लान कर रहे थे कि कैसे हम दोनों की शादी टूट जाए। क्या तुम्हें तब याद नहीं आया कि ये बच्चा तुम्हारा है? तब तुम्हें ये नहीं लग रहा था कि दुनिया वाले इस बच्चे का नाम यही रखते? खैर छोड़ो, मुझे काफ़ी नींद आ रही है। ऐसा कहकर रूही ने अरमान को छोड़ा और वहाँ से सीधे जाकर बाथरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चली गई। वहीं अरमान अपनी ही सोच में डूबा जा रहा था, वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। क्या रूही कभी अरमान के दिल को बदल पाएगी? क्या अरमान के दिल पर उसके माँ बाप द्वारा भरी गई नफरत कभी खत्म हो पाएगी, या फिर उसके अंदर की नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि वो हो जाएगा अपनों से ही जुदा? जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से और सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।